सो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका द लर्निंग स्कूल में। और आज का जो टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले तो मतलब यही जानने की कोशिश करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी होती है जिससे हम अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझते हैं और देन हम रिएक्ट करते हैं, राइट। सो बेसिकली यदि देखी जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं और उन 5 कंपोनेंट्स में से जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है सेल्फ अवेयरनेस। सो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? ऑब्जर्विंग योर ओन इमोशंस। तो हमें अपने खुद के इमोशंस को ऑब्जर्व करना है कि जस्ट लाइक हम क्या सोचते हैं, हम कैसा सोचते हैं और किसी पार्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर में हम कैसा रिएक्ट करते हैं, हमारी वीकनेसेस क्या क्या हैं, हमारा स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना क्या कहलाता है? सेल्फ अवेयरनेस, राइट। एंड जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है मैनेजिंग योर ओन इमोशंस, राइट। तो आपको अपने इमोशंस को मैनेज करने आना चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे आपने देखा होगा कि जस्ट लाइक हमारे दिमाग के अंदर में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अब उन बहुत सारे थॉट्स आने के बाद जैसे आपने देखा होगा कि निगेटिव थॉट्स भी आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं। बट होता क्या है जनरली कि हम अपने जो निगेटिव थॉट्स होते हैं उन निगेटिव थॉट्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से कई बार हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, राइट। जो बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमें ये नहीं करना चाहिए था, राइट। तो हमें अपने निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करने आना चाहिए और हमें अपने पॉजिटिव इमोशंस पे फोकस करने आना चाहिए, राइट। तो हमें अपने इमोशंस को मैनेज करने आना चाहिए, हैंडल करने आना चाहिए। एंड जो तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है सेल्फ मोटिवेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने आना चाहिए, क्योंकि जनरली जैसे होता क्या है कि कई बार आप परेशान होते होगे, कई बार आप डिसअपॉइंटेड होते होगे। तो उस टाइम के अंदर में आपको अपने आप को मोटिवेट करने आना चाहिए, क्योंकि कई बार होता क्या है जैसे जनरली होता क्या है कि मोटिवेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन और दूसरा होता है इंटरनल मोटिवेशन। तो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है मान लो आप बाहर किसी भी चीज़ से आप मोटिवेशन सर्च कर रहे हो, या फिर कोई और पर्सन आपको मोटिवेट करता है, तो वो एक्चुअली टेम्पररी होता है, जो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते तक आपके पास हो सकता है। बट उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है एंड वापस आप फिर से परेशान हो जाओगे, डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। तो जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, यदि आपको अपने आप को मोटिवेट करने आता है, वो परमानेंट होती है, जो कि आपको हमेशा साथ देगी और जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी, राइट। एंड जो चौथा कंपोनेंट होता है वो होता है एम्पैथी। और एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि आपको दूसरों की इमोशंस को ऑब्जर्व करने आना चाहिए, राइट। क्योंकि जैसे कई बार होता होगा कि आपके मान लो जैसे कोई फ्रेंड है, मान लो कभी भी परेशान होते होंगे या उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ होता होगा, तो आपके साथ में आके वो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपसे शेयर करते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट लाइक वो आपसे उसका कोई सॉल्यूशन मांग रहे हैं या आप उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। सिंपल सी आपको चीज़ करनी है, वो है कि उनके इमोशंस को ऑब्जर्व करना है, उनके इमोशंस को आपको समझना है, राइट। कि आपको ये उनको फील कराना है कि आप उनके इमोशंस को समझते हो, राइट। एंड जो लास्ट कंपोनेंट होता है, लास्ट एंड फिफ्थ कंपोनेंट इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो होता है हैंडलिंग रिलेशनशिप। और यदि रिलेशनशिप हैंडल करना है तो आपको सामने वाले इंसान की इमोशंस को मैनेज करने आना चाहिए, और उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा सामने वाले पर्सन से, राइट। तो रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी हेल्प करती है, राइट। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि जस्ट लाइक यदि मान लो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है तो आप कैसे बन पाओगे, राइट। तो पहला चीज़ जो आप कर सकते हो इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए वो है कि जस्ट लाइक आपको क्रिटिसिज्म से सीखना है। जैसे कई बार होता होगा कि मान लो कोई आपका फ्रेंड है या कोई भी आपके आसपास के लोग आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते होंगे या आपके बारे में निगेटिव बातें बोलते होंगे, राइट। तो होता क्या है कि जनरली मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इंस्टेंटली उसके लिए रिएक्ट करते हैं, राइट। बट इस कंडीशन के अंदर में आपको इमोशनली आपको रिएक्ट ना करके, यदि आप ये सोचते हो कि यदि सामने वाले इंसान ने कुछ बोला है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपके अंदर में कमी होगी, और उस कमी को फाइंड आउट करके यदि आप उसको इम्प्रूव करने के लिए आप फोकस करते हो, जिससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आप डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, आप बेहतर बनते जाओगे, राइट। एंड सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हो वह है कि से सॉरी मीन्स कि जस्ट लाइक मान लो कभी भी आप कुछ भी आप मिस्टेक कर रहे हो तो आप सामने वाले इंसान को सॉरी बोल दो। क्योंकि जनरली होता क्या है
कि बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं एंड इस वजह से मतलब रिलेशनशिप ऑब्वियसली ख़राब होता है। बहुत सारे लोग अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ऑब्वियसली ख़राब होता है, राइट। तो आपको सॉरी बोलना चाहिए बिल्कुल यदि आपने मिस्टेक किया है तो। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि अपने कमिटमेंट को ज़रूर पूरा करें। जैसे कई बार होता होगा कि आपने कुछ प्रॉमिस किया है और यदि आपने प्रॉमिस किया है तो आपको उस प्रॉमिस को ज़रूर पूरा करना चाहिए। जैसे मान लो आपने किसी से भी, आप मान लो एक स्टूडेंट हो या अपने पेरेंट्स से आपने प्रॉमिस किया है कि चलो कम से कम आप मतलब एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर में आप पास होके दिखाओगे, राइट। आप फुलफिल करो। जस्ट लाइक मान लो आप वर्किंग हो, आपने अपने क्लाइंट से कोई प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं 2 दिन के अंदर में आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसे मैं कंप्लीट करके दूंगा, तो उस प्रॉमिस को उस कमिटमेंट को जरूर फुलफिल करें, राइट। क्योंकि यदि आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाला इंसान आगे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा। और यदि सामने वाला इंसान आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा तो फिर आगे मतलब वो आपके साथ में काम करने के लिए रेडी नहीं होगा, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो वो है कि जस्ट लाइक थिंक एंड देन रिएक्ट। जैसे कई बार हम लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे हम कुछ भी रिएक्ट करते हैं, कुछ भी हम एक्शन ले लेते हैं, राइट। जिससे कई बार मतलब हम मतलब उल्टी सीधी एक्शन भी ले लेते हैं, जो कि आगे जाके समझ में आता है कि अरे यार ये एक्शन नहीं लेना था, राइट। तो मतलब जब भी कुछ भी होता है, कोई भी हमारे पास में सिचुएशन आता है, तो उसका एक निगेटिव पार्ट भी देखें और उसका पॉजिटिव पार्ट भी देखें एंड उसके बाद ही आप मतलब कुछ रिएक्ट करें। एंड उसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से मतलब ऑब्वियसली दिमाग शांत होता है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो इससे भी मतलब इससे भी इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, राइट। एंड ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं, या फिर आप अपने अंदर में मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। और इसके अलावा यदि देखी जाए कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बेनिफिट क्या हैं, तो इमोशनली इंटेलिजेंट होने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको पर्सनल लाइफ के अंदर में भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे और आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, राइट। जैसे कई बार आपने मतलब देखा होगा, सुना होगा कि छोटी छोटी बातों के लिए लोग एक दूसरे से मतलब लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं, राइट। यदि बट फिर भी आप सोच के देखो कि यदि मतलब इंसान अपने अंदर में मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को यदि इम्प्रूव करना स्टार्ट करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को यदि सीखना स्टार्ट करता है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे ये कम होगा। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा, जिस लाइक कि मान लो जैसे कई बार न्यूज़पेपर के अंदर में आप सुनते होगे कि मान लो कोई स्टूडेंट है, वो एक पार्टिकुलर, जैसे मान लो कोटा का न्यूज़ हमें कई बार सुनने को मिलता है कि कोई IIT का कोचिंग करने के लिए कोटा गया है या नीट का कोचिंग करने के लिए कोटा गया है और उसने मान लो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, सुसाइड कर दिया, राइट। कई बार फॉर्मर्स का सुनने को आता है कि लोन की वजह से, पैसे की प्रॉब्लम की वजह से, मनी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। कई बार रेप्स के केसेस आते हैं, जैसे अभी बीच में जो AP के अंदर में हुआ था, आंध्र प्रदेश के अंदर में। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती रहती हैं, रॉबरी होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं पे यदि मतलब हम सब यदि इमोशनली इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर में ये इम्प्रूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे कम होगी, जिससे सोसाइटी के अंदर में एक बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा। सो मतलब इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा हम सबको, राइट। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने अंदर में बूस्ट करना स्टार्ट करें, इसे अपने अंदर में इम्प्रूव करना स्टार्ट करें एंड हर तरीके से ये आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो मतलब यदि फर्स्ट टाइम यदि आप देख रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।